हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक छोटी सी लघु कथा है उसको लेके आया हूँ। उस कहानी का शीर्षक है भक्ति और भक्त का विश्वास। तो एक बार की बात है जब नारायण विष्णु जी वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक पर भ्रमण पर निकले। जब वो भ्रमण कर रहे थे तो एक मंदिर के पास से जब वो गुजरे तो देखा कि एक पुजारी श्री हरि नारायण नारायण का जाप कर रहा था और भक्ति में लीन था। तब वो उस पुजारी के समक्ष प्रस्तुत हुए, उसके सामने गए। तो पुजारी जी ने पूछा, अरे आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं तो एक भक्त हूँ। नारायण ने कहा कि मैं एक भक्त हूँ और मैं वैकुंठ लोक से आ रहा हूँ। तब पुजारी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बताइए ना कि मेरे नारायण उस समय जब आप गए थे तो क्या कर रहे थे? तब नारायण ने कहा कि जब मैं गया तो नारायण एक छोटी सी सुई की छिद्र से एक बहुत बड़े हाथी को इस पार से उस पार कर रहे थे और मैंने देखा अपनी आँखों से। तब पुजारी जी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक छोटी सी सुई के छिद्र से हाथी, इतना बड़ा हाथी इस पार से उस पार जा सकता है? आप भी मजाक कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसके बाद फिर नारायण आगे चल दिए और रास्ते में देखा कि एक किसान कुछ खेती किसानी का काम कर रहा था और नारायण नारायण श्री हरे कृष्ण राधे राम अपना जो भी भक्ति में लीन था और भजन कर कीर्तन करते हुए काम को कर रहा था। तब नारायण उसके पास गए तो किसान ने पूछा, अरे आइए बैठिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? थके से लगते हैं। तो उसने कहा कि नारायण ने कहा कि नहीं, मैं थक तो गया हूँ, मैं वैकुंठ लोक से आ रहा हूँ और नारायण से मिल के आ रहा हूँ। तब किसान बहुत खुश हुआ, कहा अरे क्या बात कर रहे हैं आप नारायण से मिल के आ रहे हैं? अच्छा बताइए ना मेरे प्रभु, नारायण उस समय क्या कर रहे थे? तो वही बात नारायण ने किसान से भी कही कि जब मैं साक्षात वैकुंठ लोक गया था तो मैंने देखा कि एक सुई की छोटी सी छिद्र से एक बड़े से हाथी को नारायण ने इस पार से उस पार कर दिया। तब किसान ने कहा कि मेरे प्रभु बहुत शक्तिशाली समर्थवान हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। उसका विश्वास देखने योग्य था और उसे रत्ती भर भी अविश्वास प्रभु पर नहीं हुआ। ये देख नारायण बहुत खुश हुए। और शायद भक्ति का भी तत्व यही है, सार तत्व यही है कि आप अगर विश्वास करते हैं ईश्वर पर तो 100% कीजिए, अन्यथा अधूरी विश्वास का क्या फ़ायदा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच ये ज्ञान वाली बातें पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।